राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे। हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पुरुषोत्तम माह की कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक बुढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बहू और एक बेटा था। बुढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी। हर तीसरी साल जब पुरुषोत्तम माह आता था तब वे बहुत पूजा पाठ किया करती थीं। एक दिन उनके बहू और बेटे ने कहा, माँ जी, आप पुरुषोत्तम मास में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान किया करती हैं, इससे क्या फल मिलता है? हमारी शादी को 5 साल हो गए, ना आपको पोता मिला और ना ही मेरी नौकरी लगी। तब बूढ़ी अम्मा बोली, अब मैं भगवान पुरुषोत्तम मास से पूछूंगी, मेरे स्नान, ध्यान, दान का पुण्य कब मिलेगा? जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक मैं घर लौटकर नहीं आऊँगी। वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई और रास्ते में जाते जाते भगवान का भजन करते जा रही थी और जय पुरुषोत्तम मास, जय पुरुषोत्तम मास बोलती हुई जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उस कोढ़ी ने माँ से पूछा, बूढ़ी माँ, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं भगवान पुरुषोत्तम के पास जा रही हूँ। मैं हर तीसरी साल जब उत्तम मास आता है तब मैं दान, स्नान, भगवान की पूजा सब किया करती हूँ और इसका फल मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरे बेटा बहू कहते हैं, आप इतना दान, स्नान, ध्यान, दान किया करती हैं तो आपका फल कब मिलेगा? अभी तक 5 साल हो गए आपको करते करते और मेरी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक आपके पोता नहीं हुआ है और ना ही मेरी नौकरी लगी। तो हे बेटा, मैं इसलिए पुरुषोत्तम मास से पूछने जा रही हूँ, मुझे इसका फल कब मिलेगा? तब उस कोढ़ी ने कहा, बहन, आप पुरुषोत्तम भगवान के पास जा रही हूँ तो मेरा भी एक संदेश उन्हें सुना देना। मैं 15 साल से कोढ़ी हूँ तो मुझे यह सज़ा किस बात की मिल रही है? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं ज़रूर उन्हें तुम्हारा दुख सुनाऊंगी। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा जय पुरुषोत्तम भगवान की, जय पुरुषोत्तम भगवान की करते हुए आगे बढ़ गईं। बूढ़ी अम्मा पुरुषोत्तम भगवान को कहते हुए जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान आगे बढ़ गईं। आगे उन्हें एक कुमार और उनकी पत्नी दिखाई दी तो उन्होंने आकर बूढ़ी अम्मा से पूछा, बूढ़ी अम्मा, कहाँ जा रही हूँ? तब बूढ़ी अम्मा ने सारी बात उन्हें सच सच बता दी। तब कुम्हार बोला, बूढ़ी अम्मा, एक हमारा भी संदेशा पुरुषोत्तम भगवान को दे देना जाकर। मुझे 5 साल से मैं ये मटके बना रहा हूँ, लेकिन मेरे मटके टूटे फूटे होते हैं। 1-2 बच भी जाते हैं तो वो पकाते हुए टूट जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? उनसे ज़रूर पूछना। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं ज़रूर पूछूंगी। वह बूढ़ी अम्मा कुमार के यहाँ से जय पुरुषोत्तम भगवान की, जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी और आगे चलते चलते उन बूढ़ी अम्मा को एक सांप मिला। सांप ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं आपको डसूंगा। तब बूढ़ी माँ बोली, बूढ़ी अम्मा को सांप मिला। बूढ़ी अम्मा से सांप ने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है, मुझे डस लेना, लेकिन मैं पहले पुरुषोत्तम भगवान से मिल के आती हूँ। तब सांप ने, नाग ने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम वहाँ पुरुषोत्तम भगवान से मिलोगी तो एक मेरा भी संदेशा दे देना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला नहीं बचता, इसका क्या कारण है? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा संदेशा दे दूँगी
और बूढ़ी अम्मा जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चल दी। और चलते चलते बूढ़ी अम्मा को एक जंगल में साधु बैठा दिखाई दिया। उस बूढ़ी माँ को एक साधु मिले। साधु ने कहा, हे बूढ़ी माता, आप कहाँ जा रही हो? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। और बूढ़ी माँ ने उस साधु को अपनी सारी बात बताई। तब उस साधु ने कहा, माई, क्या भगवान ऐसे ही मिलते हैं? तब उस बुढ़िया ने कहा, हाँ, भगवान मिलेंगे, मुझे ऐसे ही मिलते। और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए वो बुढ़िया आगे चलने लगी। तब वो साधु में से भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने भगवान को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और दंडवत किया। तब भगवान बोले। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे बूढ़ी अम्मा, आप मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, आपके दर्शन हो गए पुरुषोत्तम भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान ने बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया। तो बूढ़ी अम्मा जो रास्ते में मिले थे एक एक करके सबकी कथा सुनाने लगी। सबसे पहले बूढ़ी अम्मा ने उस कोढ़ी की बात सुनाई भगवान पुरुषोत्तम को। हे प्रभु, मुझे रास्ते में एक कोढ़ी मिला, तो वह 15 साल से कोढ़ी है, इसका क्या कारण है? तब भगवान पुरुषोत्तम बोले, पिछले जन्म में वह राजा था। वह राजा निरपराधों को दंड दिया करता था, इसके कारण इसे कोढ़ हुआ है, इस जन्म में भोग रहा है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ और जहाँ उसके कोढ़ है वहाँ लगा देना। फिर बूढ़ी अम्मा ने कुम्हार की कहानी सुनाई। कुम्हार की व्यथा सुनाई। एक कुम्हार है, उसके घड़ा नहीं बनते और जो बन भी जाते हैं वो पकाते समय टूट जाते हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान पुरुषोत्तम बोले। तब भगवान ने बताया, कुम्हार के पिछले जन्म में कुम्हार के पास कलश लेने आए थे एक गरीब, उनकी लड़की की शादी थी, तो इसने कलश देने को इनकार कर दिया। तब इस जन्म में यह कुम्हार बना है, उन्हीं की आह लगी है इसको, इसलिए इसके घड़े नहीं पकते और फूट जाते हैं। अगर ये 100 घड़ा किसी प्याऊ में दान करे तो इसका कार्य चलने लगेगा। तब उस बुढ़िया ने उस नाग के बारे में पूछा। बूढ़ी अम्मा ने फिर नाग नागिन के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा, पिछले जन्म में नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, तो वह गर्भवती स्त्री अपने बच्चे के साथ मर गई। उसी की आह से इसके बच्चे जीवित नहीं होते। अगर यह अपनी मड़ी किसी गरीब को दान कर दें तो इनके बच्चे जीवित होने लगेंगे। तब उस बूढ़ी अम्मा ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चल पड़ी। भगवान पुरुषोत्तम की चरण रज लेकर बुढ़िया ने अपनी साड़ी के पल्ले में बांध ली और बुढ़िया आगे चलने लगी। सबसे पहले वह नाग के पास पहुंची। नाग ने जब बुढ़िया को देखा तो उसने कहा, बूढ़ी माई, आपने हमारी भगवान को व्यथा बताई? तब बुढ़िया माँ ने कहा, हाँ, सच सच सारी बात नाग को बताई। तब नाग ने कहा, मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगा? नाग बोला, हे बूढ़ी माँ, तुम ही मेरी नील मणि ले जाओ। नाग ने उस नील मणि को बूढ़ी अम्मा को दे दिया। बूढ़ी अम्मा नील मणि लेकर आगे चलने लगी। चलते चलते उन्हें कुम्हार मिला। बुढ़िया को कुम्हार पत्नी मिले। तब उस कुम्हार ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, बूढ़ी अम्मा, आपने हमारा संदेशा भगवान को सुनाया? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ।
तब बूढ़ी अम्मा ने सारी बात कुम्हार की पत्नी को सच सच बताई। और तब कुम्हार बोला, ठीक है बूढ़ी अम्मा, आज ही हम 100 घड़ा किसी प्याऊ में दान कर देते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा वहाँ से आगे चली। चलते चलते उन बूढ़ी अम्मा को वही कोड़ी मिला। बूढ़ी माई उस कोड़ी के पास पहुँची। तब उस कोड़ी ने कहा, बूढ़ी माई, आपने हमारे दुख का कारण पूछा भगवान से? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बेटा, हाँ हमने पूछा। भगवान ने बताया। भगवान मुझे मिले और मुझे भगवान के दर्शन भी हुए। और मैंने आपके दुख का निवारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हो। तब बूढ़ी माँ ने उस कोड़ी के ऊपर भगवान की चरण रज लगा दी तो वह कोड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। और उस कोड़ी ने बूढ़ी माँ को खूब सारा धन दिया। उस धन को लेकर और नीलमणि को लेकर बूढ़ी अम्मा अपने घर के लिए चल दी। फिर वह बुढ़िया अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसका छोटा सा घर बड़ा महल बन गया है, परिवर्तन बदल गया है बिल्कुल। फिर लड़का बहू बूढ़ी अम्मा के पास आए तो लड़का ने बताया, अम्मा मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से तुम्हारी बहू गर्भवती है। तब सभी ने पुरुषोत्तम भगवान के हाथ जोड़े और उनको दंडवत किया। और ऐसे बूढ़ी अम्मा का अन्न भंडार खूब भर गया, खूब धन हो गया, कोई कमी नहीं रही। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसे तीनों लोग बोलने लगे। और ऐसे बोलने के बाद फिर वो बुढ़िया अपनी पूजा पाठ में लग गई। तो देखो दोस्तों, ये है पुरुषोत्तम मास की कहानी। आप लोग ज़रूर सुनना एक बार। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पुरुषोत्तम की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।